नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आने वाले सभी एग्ज़ाम आपके क्रैक हो। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर और कुछ वन लाइनर के रूप में प्रश्नों को ऐड किया है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आज हम संडे को हम एक गिव अवे लाने वाले हैं, जिसमें आपको हम 10 आसान प्रश्न बताएंगे, जिसमें से आपको 6 आसान प्रश्नों के आंसर देकर 20 रुपये गिव अवे जीतने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों संडे को उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए 18 जून को मनाया जाता है ये। आपका अगला है, हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी ने यह योजना की शुरुआत की है, निपुण योजना। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 टी20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने जीता है। वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा। तो जो नेतृत्व किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा के द्वारा ये नेतृत्व किया जाएगा 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की अब चुनाव आने वाले हैं, जुलाई में आपके इसके चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10% जो आरक्षण है वो आरक्षित की जाएंगी। वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर, जो कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में 99 रन पे ही आउट हो गए। और शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के एक महान स्पिनर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनकी एक पुस्तक है नो स्पिन, जो इनकी पुस्तक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में भारत की राजदूत रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किस देश में भारत की राजदूत हैं रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी प्रतिनिधि है उसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान में से नियुक्त किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य जो बन गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य है, जो सबसे लास्ट में अब जुड़ गया है। विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कल का रिवीजन है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने इसे लॉन्च किया है। विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस, विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस, तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 जून को यह मनाया जाता है।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, फीफा अंडर 17। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या थी? तो जो इसकी थीम है ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये इस बार का 8वां संस्करण था। इसके पहले इसकी जो घोषणा हुई थी 2014 में हुई थी और जो इसका शुरुआत हुआ था 2015 से इसको शुरू किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार ने जो हस्ताक्षर किए हैं उस पर घोषणा की गई है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? सेप्टिक टैंक, तो इसको जो साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है, तो वो रोबोट किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एंजुथम योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये आपके तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे जो सिख धर्म के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो जो लंबाई और चौड़ाई जो अनुपात हो 3:2 के रूप में है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत जो कि स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली आपके केरल राज्य से संबंधित है। ये नृत्य केरल में किया जाता है। गोल गुंबज है, तो गोल गुंबज कहाँ का है? तो ये बीजापुर का है। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो लघुगणक जो तालिकाएं हैं उनका जो आविष्कार है जॉन नेपियर ने किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के खराब होने से आपके शरीर में पीलिया रोग हो जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं रद्द किया जा सकता या उस पर निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो भारत के पहले वायसराय थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो भारत में रिट 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति चुनाव जो संविधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक प्रावधान है? तो आर्टिकल 352 में यह प्रावधान दिया गया है। उच्च सदन या राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति उनके द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है।
भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बताना है लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल आपका लद्दाख में मनाया जाता है। शारदा अधिनियम संबंधित किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित आपका शारदा नियम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना जाता है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस वर्ष जो आईपीएल जीता है वो आईपीएल किसने जीता है और उसकी उप विजेता कौन है। और इसमें आपके पर्पल कैप होल्डर और ऑरेंज कैप होल्डर सबके नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। भारत में संविधान बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने छोटे से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप साथ बनाए रखिए, हम आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम कौन से हैं, जिससे हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट के वाइस के हिसाब से 100 क्वेश्चन बनाए प्रयास किया जाएगा, जो कि आपके टॉपिक के हिसाब से दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। आपको याद रखना है संडे को गिव अवे में आपको सम्मिलित होना है, जिसमें आपको हम 10 आसान प्रश्नों के एक सीरीज़ देने वाले हैं, जिसमें आपको 6 आसान प्रश्नों का आंसर देकर आसानी से 20 रुपये जीतने का मौका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे हम सभी को गिव अवे मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।